जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, इफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन केस ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट के साथ क्या होगा? अब अपने को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जब हम वेक्टर की बातें करते हैं, जो कि एक डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है, और काम क्या होता है, तो व्हीकल की तरह काम करता है, यानी कैरियर की तरह काम करता है, जो जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट को इंसर्ट या फिर एक जगह से दूसरे जगह तक, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन करवाता है। इसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसे हम लोग ओरिसाइट बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक होता है सेलेक्टेबल मार्कर, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल का तो ग्रोथ होने देता है और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का ग्रोथ नहीं होने देता है। एक और होता है जिसे बोलते हैं क्लोनिंग साइट। अब जनरली क्लोनिंग साइट को ही हम लोग रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, और इसी क्लोनिंग साइट के साथ जो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए यानी एलियन डीएनए है, एलियन डीएनए आकर के लिंक करता है, जुड़ता है इसी क्लोनिंग के साइट। इस क्लोनिंग साइट पर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सॉरी दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होता है, दो में से किसी एक साइट पर आकर के जुड़ता है। जिस एंटीबायोटिक रीजन पर जुड़ता है उस एंटीबायोटिक का एक्टिविटी खत्म हो जाता है। अब इसी का एक अल्टरनेटिव माध्यम था कि एक एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ये दो अलग अलग तरीके से बिहेवियर शो करता था। अगर इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो बीटा गैलेक्टोसिडेज के प्रेजेंस में अगर नॉर्मली हम कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट नहीं किए, यानी जब नॉन रिकॉम्बिनेंट की बातें करते हैं, यानी कोई भी यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट की बातें हम नहीं कर रहे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट कंडीशन की बातें कर रहे हैं, यानी नॉर्मल कंडीशन की बातें कर रहे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में एक स्पेसिफिक कलर जिसे बोलते हैं ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, अगर इसके कोडिंग सीक्वेंस में, किसके, इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के कोडिंग सीक्वेंस में अगर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग इंसर्ट कर दें, तो इसके इंसर्शन से ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है अब कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, और इसके कारण इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी किसी के इंसर्शन के कारण काम करना बंद कर दिया, इनएक्टिवेट हो गया, जिस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोले, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है इसके कारण कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होता, नो कलर प्रोड्यूस्ड। ये किसके कारण, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण। तो आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी समझ में आ रहा होगा। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमो का मतलब कलर और जेनिक यानी प्रोडक्शन, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो कलर प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन देखते हैं, यानी जब नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर ये प्रोड्यूस करेगा। देखते इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं, ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रेजेंस में होता है। कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, नहीं ब्लू कलर प्रोड्यूस करते, ये भी कब होता है, जब इंसर्ट किया जाता है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट यही है। इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज ये तो इंसर्ट यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रेजेंस में होता है, यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो सी। बेस्ट ऑफ लक।